वचन को पढ़ूंगा, मेरे पीछे पीछे बोलिए। उस वचन के साथ ही हम प्रार्थना करके आज की आराधना को स्टार्ट करें। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हम प्रार्थना करेंगे आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। बहुत से लोग आज के दिन को नहीं देख सके, मर के और संसार को छोड़कर चले गए। परमेश्वर ने हमें जिंदों की जमीन पे रखा है ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सके, उसकी महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके, उसके बड़े कामों को याद कर सके। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है कि हम उसकी महिमा कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजों के राजा, प्रभु के प्रभु, आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप राजा हैं, आप स्वामी हैं, बड़े बड़े काम करने वाला। आपके नाम से बड़े बड़े काम होते हैं। मान पिता परमेश्वर, आज हफ्ते के पहले दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें चुनकर अपने भवन में लेकर आए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे यहाँ आना प्रभु, इकट्ठे होना प्रभु, आपके वर्शिप करना प्रभु, आपके पवित्र वचन को पढ़ना, पवित्र वचनों को सुनना और प्रभु जी महान पिता परमेश्वर आपके कार्यों में बने रहना, होने देना प्रभु यीशु मसीह। आपकी मर्जी, आपकी इच्छा प्रभु हमारे बीच में पूरी हो। शुरुआत प्रार्थना से लेकर आशीष वचन तक आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं प्रभु, इस जगह में हमारे साथ बनी रहे। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 147 1 से 5। यहाँ की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मनभावना है, उसकी स्तुति करनी मनभावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। आइए परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें चुन चुन के इस जगह पे लेके आते पिता, आपकी स्तुति हो। आप हमें अपनी स्तुति करने के लिए हम जैसे अयोग्य लोगों को तूने चुना पिता, आपकी स्तुति हो। आप हमें सुंदर सुंदर गीत देते हैं, सुंदर हमें वचन देते हैं परमेश्वर, जिसके द्वारा हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। हमारी मीठी मीठी बोली, मीठी सुर, हमें अच्छे अच्छे बाजू दिए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपको महिमा करते हैं और आप हमारी स्तुतियों को ग्रहण करते हैं पिता, आपकी स्तुति हो। आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तूने टूटे टूटे परिवारों को जोड़ता है पिता, आपकी स्तुति हो। सारे संसार आपके हाथों में पिता, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। अच्छे अच्छे देश में तूने हमें रखा है, आपकी स्तुति हो। अच्छे नेताओं को दिया परमेश्वर देश को चलाने के लिए, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। आप में इतने सामर्थ्य कि आप आकाश के अनगिनत तारों को भी गिनते हैं पिता, और एक एक का नाम तू रखता है, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। तुझ में इतनी शक्ति है कि तू पूरे संसार को अपने हाथों में रख सकता है पिता, आपकी स्तुति होने पाए पिता। अब संसार को एक बार में पिता हिला सकते हैं परमेश्वर, आपकी जो मर्जी आप कर सकते हैं, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। बहुत सामर्थ्य परमेश्वर है पिता। आप पिता परमेश्वर टूटे मन वालों को पिता परमेश्वर ग्रहण करते हैं, आपकी स्तुति हो। आज हम में से कितने कोई टूटे मन को लेके आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर, एक आशा के साथ पिता, और आप हमें ग्रहण करते हैं, आपकी स्तुति होने पाए पिता। संसार में आपके सिवाय और कोई नहीं है पिता जो हमें ग्रहण करे, हम जैसे अयोग्य इंसान को पिता परमेश्वर योग्य बनाने पाए, लेकिन तू है पिता, आपकी स्तुति हो परमेश्वर।
धन्यवाद देते पिता, इस महामारी के टाइम में तूने हम सबों को बचा के रखा पिता, आपकी स्तुति होने पाए पिता। बीमारी हो पिता, जितने भी दुख संकट हो पिता, लेकिन तूने अपने स्वर्गीय आनंद से हमें भरा है पिता, आपकी स्तुति होने पाए पिता। आपकी उस शांति के लिए पिता आपकी स्तुति करते हैं पिता, जो संसार के कोई लोग हमें नहीं दे सकता, लेकिन आपकी शांति, आपकी बुद्धि हमारे साथ है पिता, आपकी स्तुति होने पाए पिता। तो हमसे वादा करता है कि एक दूध पिलाती हुई बच्चे को माँ भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा पिता, आपकी स्तुति होने पाए पिता। आज हम में यहाँ पे कितने कोई अनाथ विधवा लोग हैं परमेश्वर, लेकिन तू हमें ये वादा किया है पिता, और अपने वादाओं को तू कभी नहीं तोड़ता, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, तू सामर्थी परमेश्वर है, तुझे छोड़ दुनिया में और कोई देवी देवता नहीं है पिता जिसके पास इतने सामर्थ है परमेश्वर, आपकी स्तुति होने पाए। तूने हमें अपने स्वरूप में रचा पिता, और हमसे तू अपनी महिमा चाहता है पिता, आपकी स्तुति होने पाए पिता। धन्यवाद देते, तूने अपने स्वर्गीय बुद्धि से हमें भरता है परमेश्वर, तू कहता है मुझसे बुद्धि मांग और तू हमें बुद्धि देता है पिता, आपकी स्तुति होने पाए परमेश्वर। तू अनुग्रह कर दया कर पिता, हम सब पापियों से तू प्रेम किया, आपकी स्तुति होने पाए परमेश्वर। तो अपने वादाओं को हमारे जीवन में पूरी करते, आपकी स्तुति होने पाए पिता। तेरी स्तुति हो, सारे संसार परमेश्वर आपकी स्तुति करे परमेश्वर पिता, तो स्तुति के योग्य परमेश्वर है पिता, आपकी स्तुति होने पाए पिता। आपके उस बलिदान के लिए हम आपको स्तुति करते हैं पिता, जिस बलिदान के द्वारा हमें उस योग्य बनाया कि हम आपकी महिमा करें, इस संसार में सबसे ऊंचे तूने हमें ठहराया पिता, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। सुंदर सुंदर वचन से तूने हमें तृप्त करते हैं, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद पिता, आपने मेरी स्तुति को सुना। ये छोटी सी स्तुति की भेंट प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाती हूँ, आमीन। वचन 67 1 से 7 तक। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी पिता, मैं आपके सन्मुख आती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद राजा, धन्यवाद। बीते समय बीते पलों में आपने हमें संभाल करके आज पिता परमेश्वर अपने भवन में खड़ा किया, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद इस जीवन के लिए, इन सांसों के लिए जो आपने दी है पिता परमेश्वर, और अपनी सुरक्षा में रखा प्रभु जी, और हर एक बीमारी से आपने बचा कर रखा, और आज का दिन दिखाने के लिए, और इन आंखों को आपने सुरक्षित रखा ताकि हम आपकी दी हुई सुंदर सृष्टि को देखने पाए, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी गति इस पृथ्वी पर, आपका किया हुआ उद्धार सारी जातियों पर जाना जाए पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ देश देश के उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनको आपने बनाया पिता परमेश्वर। सारी जातियां आपकी हैं, सारे लोग आपके हैं पिता परमेश्वर। आप एक एक को चुन करके अपने समीप लेके आते हैं, आप सबों से अपना प्रेम रख दिखाते हैं पिता परमेश्वर, सबकी रक्षा करते हैं, सबको संभालते हैं पिता परमेश्वर। आप विधवाओं को संभालते हैं, आप अनाथों को संभालते हैं, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। ये राज्य राज्य के लोग आपके नाम में आनंद करने पाए प्रभु जी, आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। देश देश के लोगों का न्याय करने वाले परमेश्वर, उनका न्याय धर्म से करने वाले मेरे परमेश्वर, आपको मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग भी आपकी अगुवाई में चलने पाए, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद राजा, देश देश की सारी भलाइयों के लिए, सारे राज्यों को चलाने के लिए पिता परमेश्वर, एक एक जन को पिता परमेश्वर आप चंगा रखते हैं यीशु राजा, उनके परिवारों को छूते हैं, बच्चों की अगुवाई करते हैं, अच्छा बुद्धि और समझ और ज्ञान से भर देते हैं, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। इस भूमि की उपज के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, जो अनाज आप हमें देते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं और तृप्त होते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक आशीष, हर एक फल
फल और फ्रूट आप हमें देते हैं, उन सब चीज़ों के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। सारी पृथ्वी में रहने वाले सारे लोगों के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। हर एक जन जो आपके निकट आ गया प्रभु, आपका भय मानने योग्य हो, आपका भय मानने वाला हो पिता परमेश्वर। स्तुतियों पे विराजमान परमेश्वर, आप ही धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं, आप ही स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि धन्यवाद की बलि चढ़ाने वाला पिता आपकी महिमा करता है। यीशु राजा, हम अपने जीवनों से आपकी महिमा करते हैं, ये महिमा आपको देते हैं, स्तुति आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। ये धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाते हैं। आमीन। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस वचन के लिए। परमेश्वर, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। खुदाबाद, हम आपके चरणों में आ जाते हैं प्रभु, आपके सन्मुख आ जाते हैं परमेश्वर, अपने हृदयों को लेकर प्रभु जी एक अर्पण की प्रार्थना करने आते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु, आप हमारे अधर्म को क्षमा करते हैं प्रभु जी, आप हमें जांच लेते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, अपने सारे पापों की क्षमा के लिए हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु। प्रतिदिन हम इतनी गलतियां करते हैं मेरे प्रभु जी, हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु जी कि हम पापी मनुष्य हैं प्रभु। अपने सुनने के द्वारा, देखने के द्वारा परमेश्वर हम बहुत गलतियां करते हैं प्रभु। ऐसी गलतियां करते हैं प्रभु कि अगर अपने परिवार के सामने प्रकट करें तो वो लोग हमें धुतकार देंगे परमेश्वर, पर आप प्रभु हमें ग्रहण करते हैं प्रभु। उसके बावजूद परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारी गलतियों को आप क्षमा करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद प्रभु कि कितने गहरे भी हमारे गुनाह क्यों ना हो प्रभु, आप उसको प्रभु जी अपने पवित्र लहू से परमेश्वर धो देते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर उस क्रूस के लिए, आपका धन्यवाद परमेश्वर कि उस क्रूस पे प्रभु आपने हमारे लिए अपनी जान दे दी परमेश्वर, कि आज प्रभु हम एक अच्छा जीवन जी सके परमेश्वर। आपका धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारे मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें क्षमा किया प्रभु हमारे तमाम गुनाह गलतियों से प्रभु जी। हमारी अर्पण की प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे पापों को क्षमा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। ये अर्पण की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का पहला पाठ यशाया 34 उसका 1 से लेकर 4 तक। हे जाति जाति के लोगों, सुनने के लिए निकट आओ, और हे राज्य राज्य के लोगों, ध्यान से सुनो। पृथ्वी भी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। यहोवा सब जातियों पर क्रोध कर रहा है और उनकी सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई है। उसने उनका सत्यानाश होने और संहार होने को छोड़ दिया है। उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे और उनके शवों की दुर्गंध उठेगी। उनके लहू से पहाड़ गल जाएंगे। आकाश के सारे गण जाते रहेंगे और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा। जैसे दाखलता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके सारे गण धुंधले होकर जाते रहेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। दूसरा पाठ इफिसियों की किताब 6 का 10 से 20। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार की अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो
और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे सबों को आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हों। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 22 से लेके 31 तक। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौओं पर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए और सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, ताकि परमेश्वर की आराधना हम ऑनलाइन में कर सके। लगातार हम ऑनलाइन परमेश्वर की आराधना करते हैं और बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन में आराधना करते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लगातार आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को लगातार संभालता है। तो मेरे प्रियो, आज हमने परमेश्वर की महिमा के गीतों को गाया, स्तुति और धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाया, और परमेश्वर के पवित्र वचन को बाइबल पाठ के द्वारा हमने सुना है। अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से कुछ बातों को हम सीखें,
तो आज एक विषय को लेके मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं। तो आज का विषय होगा शैतान के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें। आज संसार में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला हर विश्वासी चाहता है कि मैं शैतान के ऊपर विजय पाऊं, शैतान की युक्तियों के ऊपर विजय पाऊं और मैं शैतान का सामना कर सकूं। तो मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर ये संसार में आए, प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गरीबों की मदद की, 5 रोटी को आशीष किया, हजारों को खिला दिया और प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े अद्भुत और चमत्कार कामों को किया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में सेवकाई कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह का विरोध हुआ, प्रभु यीशु मसीह की निंदा हुई, प्रभु यीशु मसीह का अपमान किया गया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कष्ट आए, प्रभु यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई, उसके शरीर में कील लगे, उसके सर पर कांटों का मुकुट रखा गया और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की मौत दी गई। मेरे प्रियो, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने ये सारे कष्ट का सामना करते हुए क्रूस की मौत को जीत लिया, क्रूस के ऊपर विजय पाई। आज जिसने मुझे और आपको ये बड़े संसार में से चुना है वो प्रभु यीशु मसीह है और उस प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर विजय पाई है और मौत को जीत लिया है और शैतान को और उसकी युक्तियों को कलवरी क्रूस के ऊपर अपने पांव के नीचे कुचल दिया है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 33 वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, डांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, परंतु मैंने ये संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो, अगर आज आपका विरोध होता है, आपकी निंदा होती है, आपका अपमान होता है, आपके ऊपर कष्ट है, आप संसार की कई प्रकार की बातों का सामना कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने आपके प्रभु को सताया वो आपको भी सताएंगे, परंतु आप याद रखिए, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, 10 दिन तक तुम्हें क्लेश होगा, मरने तक विश्वासी रहे तो तुम्हें जीवन का मुकुट मिल जाएगा। मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए जीवन का मुकुट रखा हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये संसार में हमें रहते हुए हमारा परमेश्वर जो है कुछ हमें ऐसे हथियार देना चाहता है कि जो सदा हमारे पास रहें और उन हथियारों को लेकर हम शैतान का सामना कर सके, शैतान से लड़ सके और उसको हरा सके। तो मेरे प्रियो, शैतान के साथ लड़ने के लिए परमेश्वर के कौन कौन से हथियार हैं जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है, तो आज उन हथियारों के बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। तो अफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय में से 7 हथियारों के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। पहला हथियार है सच्चाई। जब यूहन्ना सुसमाचार उसके 8 अध्याय को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मेरे प्रियो, मैंने और आपने सच्चाई को जाना,
हमने उस आजादी को प्राप्त किया, तो भी सच्चाई जो है वो हमारे हृदय में बनी रहनी बहुत जरूरी है। तो सच्चाई का हथियार जो है वो मेरे और आपके पास कैसे बना रह सकता है, उसके लिए मैं बताना चाहता हूं। हमारे जीवन में हर बात में सच्चाई का होना बहुत जरूरी है, और कुछ आदतों को हम लोगों ने छोड़ना है। अगर हम चाहते हैं कि सच्चाई मुझ में बनी रहे, तो उसके लिए कुछ आदतों को छोड़ने की जरूरत है। सबसे पहले झूठ बोलने की आदत को छोड़ना है। झूठे स्वभाव को बदलना है। झूठा काम जो है, झूठे काम को छोड़ना है, और सच्चाई के साथ अपनी कमर को कसना है। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं तो कि सच्चाई जो पहला हथियार है शैतान को हराने वाला, शैतान को गिराने वाला, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास रहे, तो हमें यह काम करना होगा। झूठ बोलने की आदत को छोड़ना, झूठे स्वभाव को बदलना, और झूठे कामों को छोड़ना, और सच्चाई के साथ अपनी कमर को कसना है। और दूसरा हथियार धार्मिकता। बाइबल के लोगों को जब हम पढ़ते हैं तो उनकी धार्मिकता जो थी उनमें हमेशा बनी रही, और उनकी धार्मिकता ने बड़े बड़े राजों को गिरा दिया। उनकी धार्मिकता के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत और चमत्कार काम हुए। जब इब्रानियों उसके 11 अध्यायों को पढ़ेंगे, तो 11 अध्याय में आपको पता चलेगा परमेश्वर के लोगों की धार्मिकता। तो मेरे प्रियो, धार्मिकता, अगर हम चाहते हैं कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति बना रहूं और परमेश्वर की धार्मिकता मेरे पास हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमारे लेन देन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का हमने देना है तो ईमानदारी और सच्चाई के साथ उसको देना है। किसी से हमने लेना है तो शांति के साथ उसको लेना है। उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। शांति के साथ हमारा लेन देन होना चाहिए, और किसी प्रकार की पैसे की कोई हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। और जो काला धन जिसको बोलते हैं, ब्लैक मनी, वो हमारे पास नहीं होनी चाहिए। और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, और किसी की चीज के ऊपर हमारा कोई कब्जा नहीं होना चाहिए। किसी के घर के ऊपर, किसी की जमीन के ऊपर, जहां और जो संसार की चीजें हैं, उन किसी भी चीज के ऊपर हमारा कोई कब्जा नहीं होना चाहिए। और हमारे पास कोई झूठी गवाही नहीं होनी चाहिए। यदि इन चीजों को हम छोड़ देते हैं, तो दूसरी जो चीज है, शैतान का सामना करने के लिए, शैतान की युक्तियों का सामना करने के लिए, शैतान को हराने के लिए, तो दूसरी चीज है धार्मिकता। और तीसरी चीज है सुसमाचार की खुशखबरी देना। क्या तुम चाहते हो कि जिस प्रभु ने आपको बचाया, क्या तुम चाहते हो उस प्रभु के बारे में दूसरों को जाकर बताना? तो मेरे प्रियो, सुसमाचार की खुशखबरी देना, ये है तीसरा हथियार जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के
द्वारा दी गई अद्भुत बातों को दूसरों को जाकर बताना, और जो मुझे और आपको छुटकारा मिला है, जो चंगाइयां मिली है, उन छुटकारों के बारे में और चंगाइयों के बारे में दूसरों को जाकर बताना, और दीन दुखी लोगों को जाकर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम देना, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताना, और प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कामों को उन लोगों के साथ जाकर बांटना। यह है सुसमाचार। और साथ ही साथ में जिस व्यक्ति के साथ आप सुसमाचार बताते हैं, उसको सबसे पहले यह बात बताना कि यीशु मसीह तेरे लिए स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आया, और यीशु मसीह ने तेरे लिए दुखों को उठाया, यीशु मसीह तेरे लिए मारा गया, और यीशु मसीह तुझे धर्मी ठहराने के लिए मुर्दों में से जी उठा, और वो फिर से बादलों के ऊपर आएगा और वो तुम्हें इस संसार में से उठाकर ले जाएगा। जहां यीशु रहेगा वहां तू भी रहेगा। तो मेरे प्रियो, तीसरा हथियार जो है वो है मेरे और आपके पास सुसमाचार की खुशखबरी दूसरों को देना। और चौथा, शैतान का सामना करने के लिए हथियार, शैतान की युक्तियों का सामना करने के लिए चौथा हथियार है विश्वास। विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। मेरे प्रियो, इब्रानियों में लिखा है, विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। जो प्रभु के पास जिस दिन मैं आया तो मैंने विश्वास किया कि वो है, और जो प्रभु में आ चुके हैं, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा ले लिया, संगति करते, वचन पढ़ते हैं, प्रभु का भय मानते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि उन्होंने भी इस बात को जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह है। तो ये विश्वास करना ये बहुत जरूरी है। और परमेश्वर क्या करता, अपने ऊपर विश्वास करने वालों को उसका प्रतिफल देता है। तो ये चौथा हथियार है जो मेरे और आपके पास होना बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं विश्वास। मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करेगा, मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मेरी हर एक जरूरत को पूरा करेगा, मुझे विश्वास है प्रभु यीशु मसीह मेरी सारी चिंताओं को दूर करेगा, मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन मेरा बोझ उठाता है। तो ये विश्वास होना जो है वो बहुत जरूरी है। और ये भी विश्वास करना कि प्रभु मेरे साथ रहता है, चाहे मैं घर में रहूं, ड्यूटी करूं, सफर करूं, रिश्तेदारों में चला जाऊं, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई हानि नहीं होगी। यह भी विश्वास करना है, मुझे कोई हानि नहीं होगी क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। और पूरे हृदय से उस पर विश्वास करना है। जब विश्वास करना है तो थोड़ा विश्वास नहीं, पूरे हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। पूरे हृदय का अर्थ है कि आपके हृदय के अंदर, आपके मन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो पूरे हृदय के साथ उस पर विश्वास करना। विश्वास का मतलब है कि अब परमेश्वर, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का परिमाण है। यह इब्रानियों में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, विश्वास
जो है ये बहुत जरूरी है। और पांचवा हथियार जो प्रभु मुझे और आपको देना चाहता है ताकि हम शैतान का सामना करें, शैतान की युक्तियों का सामना करें और शैतान को हम लोग हरा सके, शैतान को भगा सके, तो ये पांचवा हथियार है उद्धार का टोप। उद्धार का टोप, जो टोप होता है वो हमेशा सर के ऊपर रहता है। उद्धार का मुकुट वो सर के ऊपर रहता है, जो दूर से दिखाई देता है। हम जब हेलमेट पहनते हैं तो हम क्यों पहनते हैं? जब बाइक चलाने वाला हेलमेट पहनता है तो उसका एक ही कारण है हेलमेट पहनने का, ताकि वो अपने आप को बचा सके, अपने बचाव के लिए। तो हमें अपने आत्मिक जीवन और अपने आप को बचाना जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास उद्धार का टोप रहे तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है अपने आप को बचाना, अपनी आत्मिकता को बचाना। और अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, अपनी आत्मिकता को कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले अपनी आंखों के ऊपर कंट्रोल करना। दूसरी बात अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल करना। तीसरी बात अपने कानों के ऊपर कंट्रोल करना। आंख से बुरा नहीं देखना, जीभ से बुरा नहीं देखना, कानों से बुरा नहीं सुनना। और शरीर के हर एक अंग को पाप से बचा के रखना। और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना। यदि हम ऐसा करते हैं, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा रहते, तो हम क्या कर सकते हैं? अपने पास उद्धार के टोप को रख सकते हैं, उद्धार के मुकुट को हम अपने पास रख सकते हैं और शैतान का बड़ी आसानी के साथ हम सामना कर सकते हैं। हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम किस व्यक्ति के साथ दोस्ती रखनी है और किसके घर में हमें जाना चाहिए और किसके घर में हमें नहीं जाना चाहिए। और सारी बातों को जांचने का और समझने का हमारे पास ध्यान होना बहुत जरूरी है, ताकि हम हर प्रकार की दुर्घटना से हम बच सके। तो मेरे प्रियो, हमारा प्रभु चाहता है कि हमारे पास ये हथियार रहे। एक विश्वासी है तो विश्वासी के पास इन हथियारों का होना बहुत जरूरी है। और 6वां हथियार परमेश्वर का वचन। बाइबल को पढ़ना, परमेश्वर के वचन को याद करना, परमेश्वर के वचन को ध्यान करना हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि शैतान का सामना करने के लिए, उसकी युक्तियों के सामने खड़े रहने के लिए, शैतान को हराने के लिए आप चाहते हैं, तो आपके पास ये 6वां हथियार जो है इसका रहना बहुत जरूरी है। ये है परमेश्वर का वचन। बाइबल पढ़ना, बाइबल को याद करना, बाइबल को ध्यान करना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे करते हैं तो अपने आप को, आपके पास एक बड़ी तलवार है जो कि परमेश्वर का वचन है। आप शैतान की हर युक्ति को काट सकते हैं, आप शैतान के हर काम को काट सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो। दाऊद ने कहा भजन संगीता 119 अध्याय
उसके 11 वचन में उसने कहा, मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि उसके विरुद्ध में पाप ना करूं। मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जमा कर लिया है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर चाहता है कि यह संसार में ऐसे हथियार हमारे पास होना बहुत जरूरी है। क्या आप बाइबल को पढ़ते हैं? क्या बाइबल के वचनों को याद करते हैं? क्या बाइबल के सामने बैठ के परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं? क्या आप जहां कहीं जाते हैं आपके पास परमेश्वर का वचन रहता है? एक बुजुर्ग मां के बारे में कई बार मैंने गवाही दी। वो बहुत बुजुर्ग थी और वो अपनी बाइबल को बहुत प्यार करती थी और उसकी बाइबल काफी बड़ी थी, मोटी सी बाइबल थी, बड़ी सी बाइबल थी। और वो जब भी घर से निकलती है तो उसके हाथ में बाइबल रहती है। और रास्ते में जब उसके जान पहचान के मिलते हैं तो उसको बोलते हैं, क्या तुझे और कोई बुक नहीं मिलती पढ़ने के लिए? तू बाइबल को लेके चलती है और इसी को पढ़ती है। और उनकी बातों के ऊपर वो ध्यान नहीं करती, वो अपने रास्ते चलती रहती है। एक दिन कुछ जवान लड़के बैठे हुए थे, उन्होंने फिर से उस मां को देखा और उसको कहने लगे, क्या तुझे और कोई किताब नहीं मिलती पढ़ने के लिए? तू बाइबल को उठाती है और बाइबल को लेके चलती रहती है। और उस समय कहा जाता है कि उसने उन लोगों के बीच में खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं दुनिया की हर किताब को पढ़ सकती हूं, पर मैं जब बाइबल को खोलती हूं तो बाइबल मुझे पढ़ती है। मेरे प्रियो, जो बाइबल को पढ़ता है, बाइबल उसके अंदर के सारे प्रदूषण को निकालती है। जो बाइबल को पढ़ता है तो बाइबल उसके सारे पाप को उसके अंदर से निकाल डालती है। और बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति जो है उसको यह पता चल जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का हथियार जो बाइबल है यह आपके पास होना बहुत जरूरी है। जब बाइबल के बारे में हम स्टडी करते हैं तो आज मेरे और आपके पास जितनी आसानी से बाइबल हमें मिल जाती है, इतनी आसानी से इस दुनिया में बाइबल नहीं आई। मेरे प्रियो, 40 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और उन्होंने पत्थरों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, जानवरों की खलों के ऊपर परमेश्वर के वचन को लिखना स्टार्ट किया। और जब दुनिया में प्रिंटिंग प्रेस आई तो इस दुनिया में सबसे पहले प्रिंट हुई जो चीज है वो है परमेश्वर का पवित्र वचन, बाइबल। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो सेल होने वाली है वो बाइबल है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो विश्वास किया जाता है वो बाइबल के ऊपर है। तो मेरे प्रियो, मेरे और आपके पास परमेश्वर के वचन का होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में 7वां हथियार जो शैतान को हरा सकता है, शैतान की युक्तियों को हरा सकता है और शैतान को भगा सकता है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना करने का अर्थ है परमेश्वर से बातचीत करना। प्रार्थना करने का अर्थ है परमेश्वर से विनती करना। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बातचीत जो है परमेश्वर के साथ होती रहे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी विनती जो है वो परमेश्वर के साथ लगातार होती रहे? और जो व्यक्ति प्रार्थना करता रहता है और ज्यादा समय प्रार्थना में बताता है, उसका आत्मिक जीवन जो है लगातार बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। वो संसार की चीजों के ऊपर कम विश्वास करता है, प्रार्थना के ऊपर ज्यादा विश्वास करता है। मेरे प्रियो,
आज पूरा संसार जो है कोरोना वायरस से डरा हुआ है, मगर जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति, वो कोरोना से नहीं डरता, परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर का भय मानता है और वो विश्वास करता है कि परमेश्वर मुझे ऐसी विपत्तियों से बचाएगा, परमेश्वर मुझे संभालेगा। मेरे प्रियो, मैं भी यही चाहता हूं कि हम कोरोना से ना डरे, हम परमेश्वर से डरे, परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर कहता है जंगलों के सारे जानवर मेरे हैं, समुद्र की मछलियों को मैं जानता हूं, मट्टी के अंदर रहने वाले जो कीड़े हैं उनको भी मैं जानता हूं। क्या परमेश्वर जब संसार के सारे जानवरों को, सारे पक्षियों को, सारी मछलियों को, सारे कीड़ों को जानता है, तो क्या कोरोना वायरस जो एक छोटा सा कीटाणु है, क्या परमेश्वर इसके बारे में नहीं जानता? मेरे प्रियो, जानता है। परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर का भय मानिए, परमेश्वर उस कीटाणु को आज्ञा देगा, वो आपके पास नहीं आएगा। प्रार्थना करिए, आपका आत्मिक जीवन जो है वो लगातार बढ़ता जाए। हम सिर्फ अपने ही लिए नहीं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम किसके लिए प्रार्थना करें? सिर्फ अपने ही लिए प्रार्थना करें? नहीं, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत है। जिस सेक्टर में रहते हो, सेक्टर के लिए प्रार्थना करें। जिस गांव में रहते हो, उस गांव के लिए प्रार्थना करें। जिस कॉलोनी में रहते हो, उस कॉलोनी के लिए प्रार्थना करें। जिस राज्य में रहते हैं, उस राज्य के लिए प्रार्थना करें। जिस देश में हम हैं, अपने देश के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत को प्रार्थना के द्वारा पूरा करता है। मत्ती उसका 7 अध्याय 7 वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ये परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने वाला है। तो इसीलिए मुझे और आपको बहुत जरूरी है कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। एक राजा जिसके द्वारा एक आज्ञा निकली कि 30 दिन तक कोई किसी से प्रार्थना नहीं करेगा, सिर्फ राजा का ही नाम लेगा। डैनियल को जब इस खबर के बारे में पता चला तो डैनियल ने एक अपनी रीति बनाई हुई थी कि हर दिन अपने कमरे की खिड़कियों को खोलना, और खिड़कियां खोलते ही उसको यरूशलेम दिखाई देता है। खिड़कियां खुलते ही यरूशलेम का चर्च दिखाई देता है, और वो यरूशलेम को देखते हुए, चर्च को देखते हुए घुटने टेक के हर दिन वो 3 बार प्रार्थना करता है। और जब उसको ये खबर मिली कि हमारा जो राजा है, प्रधानमंत्री है, उसके द्वारा ये आज्ञा निकली है कि 30 दिन तक कोई किसी से प्रार्थना नहीं करेगा, मगर डैनियल ने उस चीज को ना परवाह करते हुए उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेके, यरूशलेम के सामने खुलने वाली खिड़कियों को खोला, घुटने टेके और प्रार्थना किया। सुबह प्रार्थना किया, दोपहर को प्रार्थना किया, रात को प्रार्थना किया, तीनों टाइम प्रार्थना किया। और कुछ लोगों ने जाके बता दिया, दारा राजा तेरी आज्ञा की डैनियल ने कुछ परवाह नहीं की, वो तो अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, डैनियल के बारे में जब उस राजा ने सुना तो वो बड़ा दुखित हो गया। वो इसलिए दुखित नहीं हुआ कि डैनियल जो है उसने परमेश्वर से प्रार्थना क्यों किया, उसको इस बात का दुख हुआ कि जो मैंने आज्ञा निकाली है उस आज्ञा के अनुसार मुझे क्या करना पड़ेगा, अब डैनियल को शेरों की मांद में डालना पड़ेगा। बाकी मंत्रियों को देखते हुए, देश के रूल को देखते हुए डैनियल को शेरों की मांद में डाला गया।
और बाइबल में लिखा है वही राजा जिसके द्वारा आज्ञा निकली पूरी रात नहीं सोया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, पूरी रात बेचैन रहा। जैसे ही सुबह हुई तो दौड़ के जिस मांद के अंदर डैनियल को डाला था उस मांद के पास जाके खड़े होके एक चिंता के साथ आवाज निकाली, हे डैनियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? और शेरों की मांद से एक आवाज आती है, हां राजा, मेरे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और शेरों के मुंह को बंद किया और मुझे बचाया। उसी टाइम राजा जो था खुशी के साथ और आनंद के साथ भर गया। मेरे प्रियो, उसी टाइम दारा राजा ने आज्ञा दी, डैनियल को इस मांद में से बाहर निकालो, और डैनियल का सामान जो था और भी ज्यादा बढ़ गया। और वो राजा कहने लगा, जहां जहां तक मेरी हुकूमत है वहां सब जाके अनाउंसमेंट कर दो कि आज के बाद सब लोग डैनियल के परमेश्वर की उपासना करेंगे। मेरे प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर चाहता है हमारे पास आत्मिक हथियार हो। आए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, राजों के राजा, प्रभु के प्रभु, आपके नाम से बड़े बड़े काम होते हैं। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। पृथ्वी आपकी, आकाश आपका, पहाड़ आपके, समुद्र आपके हैं। प्रभु, मनुष्य जाति को आपने बनाया। प्रभु, आज भी मनुष्य जाति को आप प्रेम करते, आपका धन्यवाद करते हैं। महान पिता परमेश्वर, आत्मिक हथियार जो आप चाहते हैं कि हमारे पास रहे, तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर विश्वासी जन के पास आपके आत्मिक हथियार रहे, ताकि शैतान का सामना कर सके, शैतान की युक्तियों का सामना कर सके प्रभु जी। और महान पिता परमेश्वर, जब अपने कामों के लिए निकलते हैं तो एक एक के साथ रहना प्रभु। जहां भी ड्यूटी करते हैं आपको प्रभु जी हर जगह में महसूस करने के लिए आप मदद और सहायता करना, हर बुराई से बचाना, बीमारी से बचाना, शैतान के डंगों से बचाना प्रभु जी। होने देना प्रभु जी, लगातार एक एक जन का प्रभु आत्मिक जीवन जो है वो बढ़ता जाए, प्रार्थना का जीवन बढ़ता जाए, और उद्धार का टोप जो है प्रभु हमेशा आपके बच्चों के साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके वचन से बढ़कर प्रभु आपको महिमा करना है। यीशु राजा, आप जीवन है, आप बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। आज जितनों ने प्रभु ऑनलाइन आराधना की, एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप अच्छा रखना, अपने लिए, अपने कामों के लिए तैयार करना प्रभु यीशु मसीह। हम जब भी प्रभु आपस में मिले तो हमारे जीवनों से, हमारे स्वभाव से, हमारी आदतों से आपके नाम की महिमा हो सके। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सभा किता अब से लेके प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक कुल कलीसियों के साथ, कुल संतों के साथ, हम हर एक के साथ ऐसे ही होता रहे, आमीन।